वेलकम टू SCERT पटना बिहार। बच्चों, पिछले सत्र में हमने कक्षा 3 की इंग्लिश की एक कहानी पढ़ी थी जिसमें मुरली एक छोटा सा बच्चा था और उस कहानी का नाम था मुरलीज़ मैंगो ट्री। आज उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम मुरलीज़ मैंगो ट्री का कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम एक बार इस कहानी को दोबारा से चित्र की सहायता से देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर 10 चित्र दिए गए हैं और सभी चित्र के ऊपर एक संख्या लिखी है। हमें संख्या के अनुसार ही कहानी को चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करना है। चित्र संख्या 1 में हम देख पा रहे हैं कि मुरली एक आम खा रहा है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि मुरली ने आम को खाने के बाद आम की गुठलियों को अपने घर के पीछे फेंक दिया था। कई महीनों बाद जब मुरली वापस वहां जाता है तो वह देखता है कि उस आम की गुठली में से एक पौधा निकल आया है, जो कि हमें चित्र संख्या 3 में दिख रहा है। चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि मुरली उस पौधे को रोज़ाना पानी डालता है और धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा एक बड़ा विशाल पेड़ बनकर उभर आता है, जैसा कि हम चित्र संख्या 5 में देख सकते हैं। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के मौसम में उस पेड़ पर कई सारे पीले पीले मीठे मीठे आम के फल लग जाते हैं, जैसा कि हम चित्र संख्या 6 में देख सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि मुरली उस पेड़ के आम को खा रहा है और वह उस आम को अकेले ही ना खाकर अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर रहा है। बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ बांटकर खाना चाहिए। आगे चित्र संख्या 8 में हम देख रहे हैं कि मुरली अब बूढ़ा हो चुका है। चित्र संख्या 9 में हम देख सकते हैं कि मुरली बूढ़ा हो चुका है, पर फिर भी उस पेड़ में आज भी पीले पीले मीठे मीठे आम आते हैं और मुरली उन्हें खाकर बड़ा आनंदित होता है। चित्र संख्या 10 में हम देख सकते हैं कि मुरली के बच्चे भी उस पेड़ के आम खाते हैं और लाभान्वित होते हैं। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी से आपको कौन कौन सी सीख मिली। चलिए देखते हैं कि हमें इस कहानी से कौन कौन सी सीख मिली। सबसे पहली सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वह यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, यानी कि वी शुड प्लांट ट्रीज़। हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए बच्चों? क्योंकि पौधे हमें कई सारी फ़ायदे वाली चीज़ें देते हैं, जैसे कि पौधे हमें फल, फूल, सब्ज़ी और लकड़ियाँ भी देते हैं। चलिए हम दूसरी सीख की ओर बढ़ते हैं। दूसरी सीख है प्रोटेक्ट ट्रीज़, यानी कि हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। चलिए तीसरी सीख की ओर बढ़ते हैं। तीसरी सीख है कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटकर मिलकर खानी चाहिए, यानी कि वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ अदर्स। चलिए बच्चों, अब हमने इस कहानी का सार भी देख लिया और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है यह भी देख लिया। चलिए अब हम प्रश्न उत्तरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच फ्रूट डिड मुरली ईट, यानी कि मुरली ने कौन सा फल खाया। तो बताइए बच्चों, मुरली ने कौन सा फल खाया था? बिल्कुल सही, मुरली ने आम का फल खाया था, यानी कि मुरली एट अ मैंगो। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट, मुरली ने पौधे को कब पानी डाला। तो बताइए बच्चों, मुरली ने पौधे को कब कब पानी डाला था। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मुरली ने इस पौधे को रोज़ पानी डाला था, यानी कि प्रतिदिन।
प्रतिदिन को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरीडे। इसका उत्तर होगा मुरली वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो आप अपने विद्यालय के चारों ओर देखते हैं। तो बताइए बच्चों, आपने अपने विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ देखे हैं? मुझे पता है आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आपने आम का पेड़ तो देखा ही होगा, साथ ही केला, नीम आदि के पेड़ भी देखे होंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए मैंगो ट्री, बनाना ट्री, नीम ट्री etc। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो। यानी कि किस मौसम में आम का फल उगते हुए दिखाई देता है। तो बताइए बच्चों, आपने आम के फल को उगते हुए किस मौसम में देखा है? चलिए अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं। द मैंगो फ्रूट ग्रोज इन समर सीजन। समर सीजन यानी कि गर्मी का मौसम। बच्चों, हमने आम के फल को आम के पेड़ पर गर्मी के मौसम में लगते हुए देखा है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, इस एक्टिविटी में हम देख पा रहे हैं कि 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, यानी कि 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। सबसे पहली श्रेणी है पर्सन की। पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम। दूसरी श्रेणी है प्लेस की, यानी कि जगह का नाम। तीसरी श्रेणी है एनिमल यानी कि जानवर का नाम। और चौथी और आखिरी श्रेणी है थिंग की, यानी कि वस्तु का नाम। यहाँ ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि 12 शब्द दिए गए हैं। हमें एक एक करके इन शब्दों को पढ़ना है और एक एक करके उन्हें अलग अलग श्रेणी में डालना है। सबसे पहले हम पर्सन की श्रेणी को भरेंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ इन 12 शब्दों को पढ़िए और फिर हम ढूंढ कर बताते हैं कि कौन कौन से शब्द पर्सन यानी कि व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। सबसे पहला शब्द है मुरली। मुरली एक बच्चे का नाम है, इसलिए इसे हम पर्सन यानी कि व्यक्ति की श्रेणी में डालेंगे। दूसरा शब्द है सीड। सीड का मतलब होता है बीज। तीसरा शब्द है प्लांट। प्लांट यानी कि पौधा। चौथा शब्द है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। क्योंकि दोस्त व्यक्ति होते हैं इसलिए हम उन्हें पर्सन की श्रेणी में डालेंगे। पांचवा शब्द है मैंगो। मैंगो यानी कि आम। छठा शब्द है हाउस। हाउस यानी कि घर। सातवां शब्द है स्कूल। स्कूल यानी कि विद्यालय। आठवां शब्द है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। यहाँ पर बच्चों को हम व्यक्ति की श्रेणी में डालेंगे। नवां शब्द है फिश। फिश यानी कि मछली। 10वां शब्द है लायन। लायन यानी कि शेर। 11वां शब्द है हैन। हैन यानी कि मुर्गी। और आखिरी शब्द है ट्री यानी कि पेड़। चलिए अब हम सबसे पहले पहली श्रेणी को भरकर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली श्रेणी जो कि व्यक्ति की श्रेणी थी पर्सन वाली, उसमें हमने 3 शब्दों को डाला है। पहला शब्द है मुरली। दूसरा शब्द है फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। और तीसरा शब्द है चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। चलिए अब हम दूसरी श्रेणी भरने का प्रयास करते हैं। दूसरी श्रेणी में हम डालेंगे हाउस यानी कि घर को। और दूसरा शब्द है स्कूल यानी कि विद्यालय। ये दोनों जगह के नाम हैं इसलिए हम इसे प्लेस की श्रेणी में डालेंगे। चलिए अब एनिमल की श्रेणी को भरने का प्रयास करते हैं। एनिमल की श्रेणी में हमने डाला है लायन को। लायन
यानी कि शेर। दूसरा शब्द है hen, hen यानी कि मुर्गी। और तीसरा शब्द है fish, fish यानी कि मछली। और इस तरह, क्योंकि ये तीनों शब्द जानवरों के नाम हैं, इसलिए हम इसे एनिमल की श्रेणी में डालेंगे। चलिए अब थिंग की श्रेणी को भरने का प्रयास करते हैं। थिंग में हमने 4 शब्दों को डाला है। चलिए एक एक करके चारों शब्दों को मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला शब्द है सीड, सीड यानी कि बीज। दूसरा शब्द है प्लांट, प्लांट यानी कि पौधा। तीसरा शब्द है मैंगो, मैंगो विच मीन्स आम। और चौथा शब्द है ट्री, ट्री मतलब पेड़। इस तरह बच्चों, क्योंकि ये चारों नाम किसी वस्तु के थे, इसलिए हमने उसे थिंग की श्रेणी में डाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमने 12 शब्दों को 4 श्रेणियों में डाला था, जो कि थे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और क्या आपको पता है कि इन चारों चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नाउन, नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। चलिए अब नाउन की परिभाषा देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। उदाहरण स्वरूप सबसे पहला एग्जाम्पल है मुरली, जो कि एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा उदाहरण है स्कूल, जो कि जगह का नाम है। तीसरा उदाहरण है डॉग, जो कि एक जानवर का उदाहरण है। और चौथा शब्द है बुक, जो कि वस्तु का उदाहरण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जाना संज्ञा के बारे में, संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं। बच्चों चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। वन डे मुरली एट अ मैंगो। मुरली threw the seed behind his house. Many months later, Murli saw a plant. Murli watered the plant every day. बच्चों, अब आप मुझे देखकर बताइए कि यहाँ पर मुरली शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है। बिल्कुल सही, यहाँ पर मुरली शब्द का प्रयोग 4 बार किया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या हम एक ही शब्द को बार बार ना दोहराकर किसी अन्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं। चलिए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। वन डे मुरली एट अ मैंगो। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मैनी मंथ्स लेटर he saw a plant. He watered the plant every day. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मुरली शब्द जो कि एक नाउन है, उसके बदले ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नाउन के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि ऐसे शब्द जो हम संज्ञा के बदले यानी कि नाउन के बदले यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन के प्लेस पर यानी कि संज्ञा के जगह पर उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब हम प्रोनाउन की परिभाषा देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल, मुरली एट अ मैंगो। यहाँ पर मुरली एक लड़का है, इसलिए मुरली के बदले हम ही शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इस वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं। ही एट अ मैंगो। चलिए अब दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। नैन्सी इज कमिंग। यहाँ पर
क्योंकि नैन्सी एक लड़की है इसलिए हम ही शब्द का प्रयोग ना करके शी शब्द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण स्वरूप शी इज़ कमिंग। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है रिया एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, रिया और मेरी। चलिए अब हम देखते हैं कि जब दो लोग हों तो हम उनके जगह पर किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वी आर फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, हमने आज सीखा कि ही, शी, वी जैसे शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुछ शब्दों को और उन्हें पहचानने के लिए आप चित्रों का सहारा भी ले सकते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ चित्रों को दिखा रहे हैं, आप उन्हें देखकर बताइए कि वह क्या कर रहे हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले चित्र को देखिए और बताइए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा सेब को खा रहा है। खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट, EAT, ईट। चलिए बच्चों, अब दूसरे चित्र को देखिए। दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है, यानी कि उसके आकार में वृद्धि हुई है। वृद्धि को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रो, GROW, ग्रो। चलिए अब तीसरे चित्र को देखिए और बताइए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी को फूल दे रही है। क्या आपको पता है कि देने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? देने को इंग्लिश में कहते हैं गिव, GIVE, गिव। चलिए अब चौथा चित्र देखिए। चौथे चित्र में आंखें दर्शाई गई हैं और आंखों से हम क्या करते हैं बच्चों? आंखों से हम देखते हैं। तो बताइए, देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखने को कहते हैं सी, SEEC। चलिए अब आखिरी चित्र देखिए और बताइए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। आखिरी चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा है जो गेंद को फेंक रहा है। क्या आपको पता है कि फेंकने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बच्चों, फेंकने को इंग्लिश में कहते हैं थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना। बच्चों, यहाँ हमने 5 शब्द जाने। क्या आपको पता है कि इन 5 चित्रों के माध्यम से हमें 5 ऐसे शब्द बताए गए हैं जिनमें किसी न किसी काम को दर्शाया जा रहा है, यानी कि जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं। एक्शन वर्ड्स यानी कि जिसमें किसी काम या क्रिया को दर्शाया गया हो। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को कहते हैं वर्ब। चलिए अब वर्ब की परिभाषा जानते हैं। वर्ड्स दैट शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें किसी काम या क्रिया को दर्शाया गया हो उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि ईट, ग्रो, गिव, सी, थ्रो। तो बच्चों, आज के सत्र में हमने जाना कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब किसे कहते हैं। आगे अगले सत्र में हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।